आज हम जानेंगे पाचन तंत्र के बारे में और इसके जितने भी क्वेश्चंस आज तक के पूछे गए हैं उन सारे को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। सबसे पहले नोट्स के बारे में पढ़ें। नोट्स विभिन्न भौतिक व रासायनिक क्रियाओं और एंजाइम की सहायता से भोज्य पदार्थों को सरल, छोटे व घुलनशील अणुओं में बदलना पाचन कहलाता है। भोजन करने, पचाने, पचे हुए पदार्थों का अवशोषण करके इन्हें रुधिर में पहुंचाने तथा शेष निरर्थक पदार्थ का मल के रूप में परित्याग करने में शामिल भी अंग पाचन डाइजेस्टिव सिस्टम के भाग हैं। पाचन तंत्र में मुख से गुदा तक फैली एक लंबी आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल होती है तथा इससे संबंधित कुछ सहायक अंग भी होते हैं। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई औसतन 8 से 10 मीटर होती है। मुख ग्रासन गुहिका, बकोफ्रेगनेल कैविटी, ग्रास नली, ओइसोफेगस, आमाशय स्टोमेक तथा आंत इंटेस्टाइन आहार नाल के प्रमुख भाग हैं। लार का स्रावन लार ग्रंथियों द्वारा होता है। यह हल्की अम्लीय जिसका पीएच मान 6.8 होती है। इसमें लगभग 99.5% जल होता है। मनुष्य के मुखगुहा में लगभग 1 से 1.5 लीटर लार स्रावित प्रतिदिन होता है। लार भोजन को गीला करने तथा उसकी लुगदी बनाने में सहायक होती है, जिससे उसे आसानी से निगला जा सके। लार में टाइलिन लारीय एमाइलेज होता है जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। लार में लाइसोजाइम नामक एंजाइम भी उपस्थित होता है जो भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करने में सहायक होता है। एमाइलेज नामक एंजाइम का स्राव लार ग्रंथियों लारीय एमाइलेज तथा अग्नाशयी एमाइलेज द्वारा किया जाता है, जो कि भोजन में उपस्थित स्टार्च मंड को जल अपघटन द्वारा माल्टोज में परिवर्तित करता है, जो बाद में ग्लूकोज अणुओं में टूट जाता है। यकृत लिवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत लिवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह उदर गुहा में तंतुपट अर्थात डायाफ्राम के ठीक नीचे आंत्रयोजनी अर्थात मिसेंट्री से संयुक्त गहरे लाल भूरे रंग का होता है। इसका भार लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। यह लगभग 500 क्रियाओं का संपादन करता है। इसकी कुछ मुख्य क्रियाएं हैं, जैसे कि पित्त का उत्पादन करना, ग्लाइकोजेनोलिसिस क्रिया, ग्लाइकोजेन क्रिया द्वारा ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन, रक्त प्लाज्मा के कुछ प्रोटीन का उत्पादन, रक्त में अमीनो अम्ल का नियमन तथा विषाक्त अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करना अर्थात यूरिया का संश्लेषण इत्यादि। उसके बाद आते हैं पित्त। पित्त यानी कि बाइल पीले, हरे तथा हरे नीले रंग का क्षारीय मान इसका होता है 7.6 से लेकर के 8.6 तक। ये तरल होता है। इसका भंडारण गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय में होता है। मानव में प्रतिदिन लगभग 800 से 1000 मिली पित्त का स्रवण होता है। पित्त में कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है, फिर भी यह लिपिड्स के पाचन में एवं अवशोषण में सहायक होता है। यह वसा का पाइसीकरण अर्थात इमल्सिफिकेशन करता है। लिपिड्स के पाचन में लाइपेज नामक एंजाइम की
महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह लिपिड्स को वसीय अम्लों तथा मोनोग्लिसराइड्स में विखंडित करते हैं। पेप्सिन, ट्रिप्सिन तथा काइमोट्रिप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होते हैं। पेप्सिन, ट्रिप्सिन तथा काइमोट्रिप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होते हैं। ये प्रोटीन को छोटी पेप्टोइड श्रृंखला व अमीनो एसिड में विखंडित करते हैं। अग्नाशय पेनक्रियाज। अग्नाशय पेनक्रियाज मानव की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह एक मिश्रित ग्रंथि मिक्स्ड ग्लैंड है, जिसमें एक साथ अंतःस्रावी एंडोक्राइन एवं बाह्यस्रावी एक्सोक्राइन दोनों प्रकार के भाग पाए जाते हैं। इससे हार्मोन तथा पाचक रस का स्राव होता है। इसके पाचक रस को अग्नाशयी रस भी कहते हैं तथा यह क्षारीय होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन को पचाने के लिए एंजाइम होते हैं, इसीलिए इसे पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है। पूर्ण पाचक से कहा जाता है अग्नाशय को। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम का स्राव अग्नाशय द्वारा किया जाता है। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम का स्राव अग्नाशय नमक द्वारा किया जाता है। इससे 3 निकलता है LAT लैट, लाइपेज एमाइलेट ट्रिप्सिन। लाइपेज एमाइलेट ट्रिप्सिन इससे निकलता है। ट्रिप्सिन नामक जो है ये किसको कहलाता है? यह प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में परिवर्तित कर देता है। यह प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में परिवर्तित कर देता है। मानव शरीर के क्षुद्रांत या छोटी आंत आहार नाल का एक भाग होती है, जो कि अमाशय तथा बड़ी आंत के मध्य स्थित होती है। इसमें अधिकांश भोजन का पाचन होता है तथा पचे भोजन का अवशोषण किया जाता है। यह ग्रहणी, ड्यूडेनम, मध्यांत जेजेनम तथा शेषांत्र इलियम में विभेदित होता है। इनकी लंबाई क्रमशः 25 सेंटीमीटर, 2.5 मीटर तथा 3.5 मीटर होती है। छोटी आंत अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 6 से 7 मीटर होती है। मनुष्य की बड़ी आंत क्रमशः सीकम, कोलन व मलाशय में विभाजित होती है। मनुष्य की बड़ी आंत क्रमशः सीकम, कोलन, मलाशय में विभाजित होती है। मानव शरीर में स्थित पुच्छ यानी अपेंडिक्स या कृमि रूप परिशेषिका वर्मीफोर्म अपेंडिक्स की लंबाई लगभग 4 इंच होती है, जो कि एक अवशेषी अंग वेस्टिगियल ऑर्गन है। इसका आकार छोटे कृमि वोम की तरह होता है तथा यह बड़ी आंत बृहदांत्र से सीकम द्वारा जुड़ा होता है। एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं जो वायु उत्प्रेरक के रूप में जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित या उनकी गति बढ़ाने का कार्य करते हैं। जैव क्रिया में एक विशेष प्रकार के एंजाइम एक विशेष कार्यों को संपादित करते हैं। जैव क्रिया में एक विशेष प्रकार के एंजाइम एक विशेष कार्यों को संपादित करते हैं। ये उसी प्रकार कार्य करते हैं जिस प्रकार एक ताले को खोलने के लिए विशेष चाबी होती है। जाइमेज नामक एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करता है। जाइमेज नामक एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करता है। तो इसको एक बार जान लेते हैं कहाँ पे क्या क्या चीज़ होता है। ठीक है, ये है मानव का पाचन तंत्र, ये इसका जीभ हो गया, ये इसका मुख हो गया, इससे लार निकलता है, मुख से लार निकलता है, टाइलिन एंजाइम और लारिय एमाइलेज निकलता है। मुख से क्या निकलता है? लार निकलता है, जो टाइलिन एंजाइम या लारिय एमाइलेज निकलता है। फिर ये हो गया ग्रास नली, जिसको ओसियोफेगस कहते हैं। यह भोजन को अमाशय तक ले जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये हो गया हमारा ग्रास नली, जो भोजन को अमाशय तक ले जाता है।
फिर ये हमारा डायाफ्राम हो गया, ये हमारा डायाफ्राम हो गया। और ये हमारा पित्ताशय होगा। पित्ताशय क्या करता है, ये वसा का इमल्सीकरण करता है और पित्त का भंडारण करता है, जिसको गॉल ब्लैडर बोलते हैं, पित्ताशय। ठीक है। उसके बाद आते हैं यकृत के बारे में। यकृत क्या करता है, ये पित्त का उत्पादन करता है और ये ग्लाइकोजेनेसिस करता है। यूरिया का संश्लेषण करता है यकृत। ठीक है, यूरिया को छानता है। फिर अग्नाशय रस में क्या, अग्नाशय रस निकलता है 3 प्रकार के, LAT, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। ठीक है। आमाशय में क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है और ये पेप्सिन एंजाइम से निकलता है और प्रोटीन का पाचन भी करता है इसमें। ठीक है। छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, वसा का पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन होता है और पचे हुए पोषक पदार्थों का अवशोषण होता है छोटी आंत में। बड़ी आंत में क्या होता है, तो ये जल का अवशोषण करता है, गुदा क्या करता है, मल का परित्याग करता है। और यहाँ पे हो गया अपेंडिक्स हो गया। ठीक है। तो आइए अब इसके सीधे क्वेश्चंस पे करते हैं। कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है पीछे का भाग। कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है पीछे का भाग। मानव जीव का अग्र छोर मीठे, पश्च भाग कड़वे और पार्श्व किनारे खट्टे तथा अग्र छोर एवं किनारे नमकीन स्वादों का अनुभव करते हैं। ठीक है। कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील कौन सा है, पीछे का भाग। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में होता है, छोटी आंत में होता है। मानव शरीर में पाचन, डाइजेशन मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, छोटी आंत में। मानव शरीर में पाचन, डाइजेशन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। इसके अलावा पचे हुए पदार्थों का अवशोषण मुख्यतः छोटी आंत में ही होता है। हालांकि भोजन का पाचन मुंह से प्रारंभ होकर बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन तक चलता है। मनुष्य की मुखगुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है, कार्बोहाइड्रेट का। मनुष्य की मुखगुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है, कार्बोहाइड्रेट का। मनुष्य की मुखगुहा में लार सलाइवा में उपस्थित एमाइलेज एंजाइम स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है जो माल्टोज और डेक्सिट्रोन में तोड़ देता है। इस प्रकार मुखगुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ होता है। लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है, स्टार्च को। लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है, स्टार्च। लार के पाचन कार्यों में शामिल है भोजन को गीला करना और भोजन को लुगदी बनाना ताकि उसे आसानी से निगला जा सके। लार में एंजाइम एमाइलेज होता है जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। लार में लाइसोजाइम नामक एंजाइम भी होता है जो भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करने में सहायक होता है। मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यकृत 2 महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है। ये सही है परंतु आर गलत है। यकृत से पित्त की थैली पित्त रस में पहुंचता है जो वसा युक्त भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यकृत वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न नहीं करता है। यकृत से पित्त की थैली में पित्त रस पहुंचता है जो वसा युक्त भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यकृत वसा पाचक एंजाइम के उत्पन्न नहीं होता है। एंजाइम एक वायु उत्प्रेरक है। एंजाइम एक वायु उत्प्रेरक है। एंजाइम वस्तुतः प्रोटीन होते हैं जो वायु उत्प्रेरक के रूप में जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित या उनकी गति को बढ़ाने का कार्य करते हैं। एंजाइम मूलतः क्या है, प्रोटीन। एंजाइम क्या होता है, प्रोटीन। एंजाइम मूलतः क्या है, प्रोटीन है।
एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं जिनका निर्माण प्रायः नाइट्रोजनीय पदार्थों या अमीनो अम्ल के संश्लेषण द्वारा होता है। जैव क्रिया में एक विशेष प्रकार के एंजाइम एक विशेष कार्यों को संपादित करते हैं। ये उसी प्रकार कार्य करते हैं जिस प्रकार एक ताले को खोलने के लिए विशेष चाबी होती है। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। एंजाइम क्या है? एंजाइम प्रोटीन है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करने को प्रेरित करता है? जाइमेज। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है? जाइमेज। जाइमेज नामक एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करता है। ये ग्लूकोज को C6H12O सिस्कोजाइमेज विधि द्वारा इथेनॉल 2C2H5OH+2CO2 में परिवर्तित कर देता है। जैविक सिस्टम लिविंग सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज कैटेलाइज करने में उत्तरदायी पदार्थ होता है एंजाइम। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ होता है एंजाइम। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज कैटेलाइज करने में उत्तरदायी पदार्थ एंजाइम है। सभी एंजाइम प्रोटीन्स होते हैं। बहुत से कार्बनिक पदार्थ जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा का सरल अणुओं में परिवर्तित करने की क्रिया एंजाइम द्वारा ही उत्पन्न होता है। निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? बी. यूरिया। यकृत लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह उदर गुहा में तंतुपट अर्थात डायाफ्राम के ठीक नीचे स्थित होता है। आंत्रयोजनी अर्थात मिसेंट्री से संयुक्त गहरे लाल भूरे रंग का होता है। इसका भार लगभग 3 पाउंड होता है। यह मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण पाचक अंग है जिसके द्वारा लगभग 500 क्रियाओं का संपादन किया जाता है। इसकी कुछ मुख्य क्रियाएं हैं जैसे कि पित्त, बाइल का उत्पादन, रक्त प्लाज्मा के कुछ प्रोटीनों का उत्पादन, ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया द्वारा ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन, रक्त में अमीनो अम्ल का नियमन तथा विषाक्त अमोनिया को यूरिया में परिवर्तन करना इत्यादि। लिपिड का पाचन निम्नलिखित में से कुछ की उपस्थिति में होता है। C1 और 2 पीत अम्ल और लाइपेज। हमारे भोजन सामग्री में अधिकांश लिपिड्स सरल वसाओं अर्थात ट्राइग्लिसराइड्स के रूप में होते हैं। लिपिड्स के पाचन में लाइपेज नामक एंजाइम महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह लिपिड्स को वसीय अम्ल तथा मोनोग्लिसराइड में विखंडित करते हैं। लाइपेज एंजाइम प्राकृतिक रूप से अग्नाशय तथा आमाशय से स्रावित होने वाले रस में उपस्थित होता है। पित्त में कोई पाचक एंजाइम नहीं होता, फिर भी यह लिपिड्स के पाचन एवं अवशोषण में सहायक होता है। यह वसा का इमल्सीकरण करता है। पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। एंजाइम लाइपेज का स्रोत क्या होता है? अग्नाशय। एंजाइम लाइपेज का स्रोत है अग्नाशय। हमारे भोजन सामग्री में अधिकांश लिपिड सरल वसाओं अर्थात ट्राइग्लिसराइड के रूप में होते हैं। लिपिड के पाचन में लाइपेज नामक एंजाइम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह लिपिड को वसीय अम्लों तथा मोनोग्लिसराइड में विखंडित करते हैं। लाइपेज एंजाइम प्राकृतिक रूप से अग्नाशय तथा आमाशय से स्रावित होने वाले रस में उपस्थित होता है। पित्त में कोई पाचक एंजाइम नहीं होता, फिर भी यह
लिपिड के पाचन एवं अवशोषण करने में सहायक होता है। यह वसा का इमल्सीकरण करता है। पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? गैस्ट्रीन। ट्रिप्सिन, टाइलिन तथा पेप्सिन पाचक एंजाइम है। ट्रिप्सिन, टाइलिन, पेप्सिन पाचक एंजाइम है जिनका स्राव क्रमशः अग्नाशय, लार ग्रंथि तथा आमाशय द्वारा किया जाता है। ट्रिप्सिन एक पेप्टॉइड है जो पेप्टॉइड्स को तोड़ने में का कार्य करता है। टाइलिन नामक एंजाइम लार में पाया जाता है जो स्टार्च मंड को माल्टोज तथा डेक्स्ट्रीन में तोड़ने का कार्य करता है। जबकि गैस्ट्रीन एक हार्मोन है जो कि आमाशय में जी कोशिकाओं तथा ग्रहणी द्वारा मुक्त होती है। यह आमाशय के द्वारा गैस्ट्रिक अम्ल के स्रावन को उद्दीपित करता है। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? आमाशय। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन आमाशय में प्रारंभ होता है। हालांकि पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है तथा पचे हुए पदार्थों का अवशोषण मुख्यतः छोटी आंत में होता है। हमारे आहार में सभी प्रोटीनों का पाचन केवल क्षुद्रांत में होता है। अग्नाशय से प्रोटीनों का पाचन करने वाला एंजाइम क्षुद्रांत में छोड़ा जाता है। तो ऑप्शन डी होगा। ए गलत है परंतु आर सही है। कथन ए गलत है जबकि आर सही है। आहार नाल में प्रोटीनों का पाचन आमाशय में ही प्रारंभ हो जाता है। आहार नाल में प्रोटीनों का पाचन आमाशय में ही प्रारंभ हो जाता है जिसके लिए जठर रस में पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। आमाशय के पश्चात भोजन जब ग्रहणी में पहुंचता है तो अग्नाशय द्वारा अग्नाशयिक रस भोजन से जा मिलता है जिसमें प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन नामक एंजाइम होता है जो कि प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में परिवर्तित कर देता है। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम होता है ट्रिप्सिन। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम होता है ट्रिप्सिन। आहार नाल में प्रोटीन का पाचन आमाशय में ही प्रारंभ हो जाता है जिसके लिए जठर रस में पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन को प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देती है। आमाशय के पश्चात भोजन जब ग्रहणी में पहुंचता है तो अग्नाशय द्वारा अग्नाशयिक रस से भोजन से जा मिलता है जिसमें प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन नामक एंजाइम होता है जो कि प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में परिवर्तित कर देता है। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज हाइड्रोलिसिस स्टार्च बनाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? एमाइलेज। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज स्टार्च बनाने वाला एंजाइम होता है एमाइलेज। एमाइलेज नामक एंजाइम का स्राव लार ग्रंथियों तथा अग्नाशय पेनक्रियाज द्वारा किया जाता है जो कि भोजन में स्टार्च मंड के जल अपघटन से ग्लूकोज निर्मित करता है। एमाइलेज नामक एंजाइम का स्राव लार ग्रंथियों तथा अग्नाशय पेनक्रियाज द्वारा किया जाता है जो कि भोजन में स्टार्च मंड के जल अपघटन से ग्लूकोज में निर्मित करता है। कौन से प्रोटीन परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? प्रोटीन को अमीनो अम्ल में। कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक कार्य करता है? प्रोटीन को अमीनो अम्ल में। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम का स्राव अग्नाशय द्वारा किया जा सकता है। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम का स्राव अग्नाशय द्वारा किया जाता है
जो कि प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक कैटेलिस्ट का कार्य करता है। ध्यातव्य है कि अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है जिससे हार्मोन तथा पाचक रस का स्राव होता है। पाचक रस एल्कलाइन होते हैं जिन्हें अग्नाशयी रक्त पेनक्रियाटिक जूस भी कहते हैं। मानव शरीर में कुछ कौन सी रचना में संलग्न होता है? बृहदान्त्र में। मानव शरीर में पुच्छ कौन सी रचना संलग्न होता है? बृहदान्त्र में। मानव शरीर में स्थित पुच्छ अपेंडिक्स या कृमि रूप परिशिष्ट का एक अवशेषी अंग है। यह छोटी व बड़ी आंत के वेस्टिगियल ऑर्गन्स या छोटी व बड़ी आंत के जोड़ के पास स्थित होता है। इसका आकार छोटे कृमि वोम की तरह का होता है जो बड़ी आंत बृहदान्त्र से सीकम द्वारा जुड़ा होता है। आरंभ में जीवन पूर्णतः शाकाहारी था, जिसमें सेलुलोज युक्त पत्तियों के पाचन के लिए इस अंग का उपयोग किया जाता था। कालांतर में मानव सभ्यता के विकास के साथ मनुष्यों के सर्वाहारी होने का कारण इस अंग का कार्य समाप्त हो गया। इस प्रकार यह अंग वर्तमान समय में अवशेष मात्र रह गया, जबकि शाकाहारी जंतुओं में गाय, बैल इत्यादि में सेलुलोज पाचन हेतु पुच्छ आज भी विकसित अवस्था में है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी काम देखेंगे नेक्स्ट दिन, ठीक है। ये 20 तक हमने क्वेश्चन किया, टोटल 30 शेष क्वेश्चन हम नेक्स्ट दिन करें। सो थैंक यू आप लोग का, बहुत बहुत धन्यवाद। आज डेट है कितना? 27/6/23। थैंक यू।